रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन निहारिका के दिमाग में साजिशों का शोर थमा नहीं था। उसने अपनी योजना के अनुसार प्रथम के ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी थी। उसका मकसद साफ था, प्रथम की जुबान से वो राज उगलवाना जो अब तक दबा हुआ था। प्रथम नशे की हालत में सोफे पर ढह गया। उसकी आंखें बोझिल थीं और होश धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहे थे। निहारिका उसके करीब बैठी, उसे उकसाने लगी ताकि वो अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो दे। उसी वक्त घर के दूसरे कोने में राध्या प्रथम के लिए ताजे फलों का जूस तैयार कर रही थी। उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि जिस कमरे में वो प्यार और परवाह लेकर जा रही है, वहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही राध्या के कदम प्रथम के कमरे की दहलीज पर टिके, निहारिका ने मौके की नजाकत को भांप लिया। उसने जानबूझकर प्रथम का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। प्रथम, जो पूरी तरह नशे की गिरफ्त में था, अपने सामने बैठी निहारिका को देख तो रहा था, लेकिन उसकी धुंधली यादों और नशे ने उसे भ्रमित कर दिया था। उसने निहारिका का हाथ कसकर पकड़ा और भारी आवाज में कहने लगा, तुम दुनिया की सबसे हसीन और खूबसूरत लड़की हो। काश हमारे परिवार के बीच की ये नफरत और गलतफहमियां कभी होती ही नहीं, तो शायद आज हम कहीं और होते। लेकिन तुम मेरा पहला प्यार हो और मेरा आखिरी प्यार भी हमेशा तुम ही रहोगी। दरवाजे पर खड़ी राध्या के हाथ कांपने लगे। जूस का गिलास ट्रे में ही डगमगा गया। उसके कानों में वे शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे, जिसे उसने अपना सब कुछ माना, जिसके प्यार पर उसने कभी शक नहीं किया। आज उसी के मुंह से किसी और के लिए पहला और आखिरी प्यार सुनकर उसका दिल चकनाचूर हो गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में राख हो गई। उसने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। आंसुओं को पोंछते हुए वो दबे पांव वापस लौटी, अपनी अलमारी से कुछ जरूरी सामान पैक किया और एक कागज पर अपने दिल का सारा दर्द उतार दिया। राध्या ने वो खत मेज पर रखा और भारी कदमों से उस घर की चौखट लांघ गई जिसे उसने कभी खुशियों से भरने का सपना देखा था। अगली सुबह जब घर के आंगन में सूरज की पहली किरण पड़ी, तो वो खुशियां नहीं बल्कि एक सन्नाटा लेकर आई। रजनी की नजर उस खत पर पड़ी। जैसे ही उसने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया, उसकी आवाज कांपने लगी। खत में लिखा था, तारांकन, अब मैं आप सबको और तकलीफ नहीं देना चाहती। मुझे एहसास हो गया है कि मेरी जगह यहां नहीं बल्कि कहीं और है। इसीलिए मैं इस घर और आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूं। खत पूरा होते होते रजनी की चीख निकल गई। शोर सुनकर प्रथम भी अपने कमरे से बाहर आया। अब उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था और उसे पिछली रात की कोई धुंधली याद तक नहीं थी। जैसे ही उसे राध्या के जाने की बात पता चली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी राध्या उसे छोड़कर चली गई है। पूरे घर में कोहराम मच गया। प्रथम पागलों की तरह अपनी चाबी उठाकर राध्या को खोजने के लिए घर से बाहर भागा। रजनी और परिवार के बाकी सदस्य भी अलग अलग दिशाओं में उसे तलाशने निकल पड़े, लेकिन घर के एक कोने में दादी और निहारिका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें इस बात का कोई गम नहीं था कि घर की बहू चली गई है, बल्कि वे तो इस बात से खुश थे कि उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए साफ हो गया है। वे मन ही मन मना रहे थे कि राध्या कभी वापस न लौटे। क्या प्रथम अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या राध्या उस नफरत भरे खत और टूटे दिल के साथ कभी वापस कदम रखेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
है।